माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी चिकन करी की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ चिकन की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगा। आज हम बनाएंगे हैदराबादी चिकन करी। माशाल्लाह से हैदराबादी चिकन करी बड़ा ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो जल्दी से आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया था। चिकन को अच्छे से वॉश करके तो इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। तो अभी हम चिकन को करेंगे मैरिनेट तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए अभी हम इसको लगाएंगे मसाले। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर, ये डालेंगे। हाफ टी स्पून मैंने लिया है नमक। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। 1 टीस्पून के करीब है मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर, तो ये डालेंगे। 1 खाने का चम्मच मेरे पास है सब्ज पुदीना, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, तो ये डालेंगे इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच सब्ज धनिया बारीक कट किया हुआ, ये डालेंगे। 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और सबसे एंड में हम इसके अंदर डालेंगे दही। तो दही के मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच भर के लिए हैं, तो दही को अच्छे से फेंट लिया है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे दही। तो अभी हम इन सारी चीज़ों को हाथ की मदद से मिक्स कर देंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाएं। तो अभी मैंने इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी चिकन को देंगे हम रेस्ट तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं आधे घंटे के बाद। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी चिकन करी तैयार करेंगे। तो अभी पतीली के अंदर हम डालेंगे हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा प्याज। 1 अदद नॉर्मल साइज का मैंने प्याज लिया है, जिसको बारीक कट कर लिया है, तो ये डालेंगे इसके अंदर। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा मैरिनेट किया हुआ चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डालने के बाद अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाई फ्लेम पे हम 5 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से भून लेंगे। चिकन को मैंने हाई फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का। 1 टीस्पून चॉप की हुई सब्ज मिर्चें डालेंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा टमाटर का पेस्ट। 2 अदद मैंने नॉर्मल साइज के टमाटर लिए थे, जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, तो ये डालेंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी जो फ्लेम है वो मैं मीडियम कर लूंगा। तो मीडियम फ्लेम पे अभी हम इसको दोबारा से भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। चिकन को मैंने दोबारा से तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लिया। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे हाफ कप के करीब पानी। थोड़ा इसको मिक्स करेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे दम लगाएंगे। ऊपर से इसको कवर करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। और इसका जो फ्लेम है वो हम कर देंगे फुल लो दम वाला।
हैदराबादी चिकन करी को दम लगाए हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो बीच में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसके अंदर चम्मच हिला दिया था। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी चिकन करी की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें, जो हमने इसके अंदर पानी डाला था वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और सालन ने पकाई के बाद ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो अभी हमने इसके अंदर कोई भी मसाला, कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करना। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।